अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आपके हमारे सबके पसंदीदा ड्रामे मीम से मोहब्बत की बात करेंगे, जिसकी कहानी को, जिसकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और आप सबकी पसंदीदगी जो है वो आप लोगों की आरा से हम सब तक पहुंच रही है और चैनल की कामयाबी है और राइटर की, डायरेक्टर की और प्रोडक्शन की एक बेहतरीन काविश है जो कि मीम से मोहब्बत के नाम से ड्रामा चल रहा है। और इसमें आहद और दनानी की अदाकारी और उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है और उसके साथ साथ एक जो छोटा बच्चा मोईद जो है उसकी अदाकारी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है और उसकी मासूमियत और उसकी अदाकारी जो है वो लोगों के दिलों में घर कर गई है। तो बात करते हैं मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त में, जिसमें कि शादी के बाद में जो रोशी है वो अभी तक तलहा को दिल से कबूल नहीं कर पाई है शौहर के तौर पर, और वो मोईद के कमरे में ही सोती है और तलहा जो है वो वहाँ आकर देखता है तो वो दोनों सो चुके हैं और वहाँ बैठकर देखता रहता है उनको और सोचता रहता है कि कब रोशी जो है वो उसको तस्लीम करेगी। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे रवैये में मैं कोई मोहब्बत, कोई चाहत, कोई हमदर्दी, कोई चीज़ महसूस ना करूं? तो वो कहती है कि नहीं। और फिर वो उसको रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसको दिखाता है कि तुम्हें याद है ये रेस्टोरेंट जहाँ मैं इस टेबल पर बैठा हुआ था और तुम शायद वहाँ पीछे टेबल पर बैठी हुई थी। और वो हैरान होकर उसको देखती है कि तलहा को सब पता है और तलहा को सब याद है। और इससे पहले मीम से मोहब्बत में हमने देखा कि जब रोशी अब उस घर में बहू बनकर आ गई है और तलहा के वालिद बहुत खुश हैं, मोईद बहुत खुश है। जब वो सुबह उठता है और वो देखता है कि रोशी उसके साथ बेड पर सो रही है तो वो रोशी से उसका कोई ठिकाना नहीं रहता और फिर वो उसको यूँ हाथ लगा के टच करके देखता है कि क्या वाकई मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, रोशी है यहाँ पर। उसकी इतनी दोस्ती है और मोहब्बत करता है वो रोशी से, प्यार करता है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि रोशी इस घर में आ गई है। और फिर जब वो उसको हाथ लगाता है तो वो उठ जाती है और उसको देख के वो कहती है गुड मॉर्निंग, तो वो भी बड़ा खुश होता है। और फिर वो उसे कहता है कि पापा, मेरी, रोश और हैप्पी, तो वो बड़ा खुश होता है वो इस बात पे और रोशी भी उसको अच्छा रिस्पांस देती है। और फिर तलहा आ जाता है उनके रूम में और रोशी एकदम सीधी होकर बैठ जाती है तो वो कहता है कि गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी से मोईद मुँह हाथ धो के आओ, दादा ने बड़ा अच्छा नाश्ता तुम लोगों के लिए तैयार करवाया है। और फिर मोईद चला जाता है वाशरूम तो वो फिर उसको कहता है कि हाँ जी बेगम साहिबा, आपको शादी की पहली सुबह मुबारक हो। तो कहती है कि आपको इतना नहीं पता नॉक करके आना चाहिए कमरे में? वो कहता है मेरे बेटे का कमरा है तो मैं किसी तरह भी आ सकता हूँ इस कमरे में। और फिर वो तैयार होकर आती है, लेकिन बड़े सिंपल से ड्रेस पहन कर आती है। तो बाप जब उसको देखता है तो कहता है कि बेटा इस तरह क्यों, तुम लग ही नहीं रहा कि तुम पहले दिन की दुल्हन हो, ज़रा अच्छी तरह तैयार होती, जेवर पहनती, तैयार कपड़े अच्छे पहन कलर वाले पहनती। और वो उसको आगे सलाम करती है और कहती है अंकल। तो वो कहता है कि मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे बाबा कहोगी। और फिर नाश्ते पे उसने काफ़ी एहतमाम करवा रखा है और वो कहता है कि इस घर में कोई औरत नहीं है जो कि, और मुझे तो कोई रस्मों का पता भी नहीं है, तो कैसे इसका मैं अच्छी तरह, मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इंतज़ाम हो और उसको महसूस हो कि हम घर वाले सब बहुत खुश हैं उसके आने से। और फिर रोशी के बाप का फ़ोन आता है सलमान साहब का, तो वो कहते हैं कि हम नाश्ता लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। तो वो कहता है कि कोई तकल्लुफ़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है और बच्चे वैसे भी अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और रात को मैंने वलीमे का फ़ंक्शन रखा है तो फिर आप सबसे मुलाकात होगी रात को। और फिर वो मोईद से तलहा से कहता है कि तुम रोशी को साथ ले जाओ मार्केट और अपनी पसंद से जोड़ा भी ले लेगी, कपड़े ले लेगी और ज्वेलरी भी ले लेगी और वलीमे का जोड़ा भी पसंद कर लेगी, क्योंकि हमने तो कोई तैयारी नहीं की थी और अब तुम इसको सब कुछ दिलवा के लाओ। वो बाप के कहने पे चली तो जाती है, लेकिन रास्ते में उसको कहती है कि मैं तो नहीं इनकार कर सकी थी, आप तो मजबूर नहीं थे, आपने क्यों इनकार नहीं किया? वो कहता है कि मैं क्यों इनकार करता, मैं तो नहीं करना चाहता था, मैं तो खुश हूँ शादी से। लेकिन रोशी को इस बात का यकीन नहीं है। और फिर वो वहाँ मॉल में भी पहुँच के कहती है कि मैं तो फूड कोर्ट में बैठी हूँ और आप जाएँ जाके शॉपिंग करें, मुझे कोई शौक़ नहीं शॉपिंग करने का। अब वो बेचारा खुद ही जाता है और पसंद से कहता है कि अच्छा मेरी पसंद का जोड़ा तुम्हें फिर पहनना होगा। और फिर उसके लिए वलीमे का जोड़ा भी पसंद करता है और सब चीज़ें लेकर फूड कोर्ट में आता है और कहता है कि बड़ा मुश्किल काम है,
और सेल्स गर्ल तो मुझे कह रही थी कि आपको अपनी बेगम को साथ लेकर आना चाहिए था, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी कि क्या लेना है आपने। और फिर वो वलीमे का फंक्शन होता है, सब घर वाले भी आते हैं और वो उसके घर वाले भी बहुत खुश हैं। घर जाके माँ भी कहती है कि आपने देखा वो सब कितना प्यार कर रहे थे, कितना ख्याल कर रहे थे रोशी का। तो बाप कहता है कि हाँ, मुझे भी देखकर बड़ी तसल्ली हुई और मैं मुतमईन हुआ कि शुक्र है कि रोशी का सब बहुत ख्याल कर रहे हैं और रोशी भी वहाँ पर खुश रहेगी, सब बहुत प्यार करने वाले हैं उसे। और फिर दिखाया जाता है कि तलहा जो है वो शादी से एक रात पहले जाता है एक गोदाम में और वहाँ पर शारिक को उन्होंने बांध रखा है और उसकी पिटाई हो रही है। और फिर वो जब इसको देखता है तो वह हैरान हो जाता है देख के तलहा को। तो तलहा कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ी गलती हुई है कि जो मैंने उस वक्त तुम्हारे खिलाफ़ FIR नहीं कटवाई थी और इसलिए तुम जो हो ऐसी हरकतों पर उतर आए हो। और आज मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि तुम एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और समझ रहे थे कि वो अकेली है, उसका कोई साथ नहीं देगा। तो कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, मुझे जाने दें। तो तला कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारी की सज़ा ज़रूर मिलेगी और ताकि तुम्हें पता चले कि किसी को ब्लैकमेल करने का और तंग करने की सज़ा क्या होती है। और इस तरह फिर जब वो नेक्स्ट डे वो आबिद साहब कहते हैं कि तलहा तुम रोशी को इसके पेरेंट्स के घर ले जाओ ताकि उनसे मिलाए। और फिर वो सरप्राइज़ देते हैं, अचानक से आ जाते हैं मोहित के साथ तीनों। तो वो घर वाले सब बहुत खुश होते हैं और उनके लिए खूब एहतमाम किया जाता है खाने पीने का। और फिर वो वहाँ पूछती है कि तलहा कहाँ है। तो दादी कहती हैं कि वो तो दादा जान को सलाम करने गया था, मुझे लगता है उन्होंने वहीं बिठा लिया उसको। तो वो रोशी से कहते हैं कि तुम जाओ और जाके देखो, उसको बुला कर लाओ। जो रोशी जैसे ही आती है वो ड्राइंग रूम के दरवाजे पे खड़ी है और वो देखती है कि वो दोनों अंदर बड़े गप्पे मार रहे हैं और खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं और साथ साथ तो ये उनके बाहर खड़ी होकर बातें सुन लेती है। तो जब तो रोशी को पता चल जाएगा कि ये जो सारा ड्रामा क्रिएट हुआ है इसमें हाथ किसका था, क्योंकि दादा और तलहा ने मिल के ये सारी प्लानिंग की थी। तलहा ने दादा को बता दिया होगा कि ये सारे मामलात क्या हैं और रोशी जो है वो किसी गलत बंदे से शादी के लिए हाँ कर रही है। तो फिर इसलिए दादा ने भी ये ड्रामा किया और ये सब कुछ जो था एक सोची समझी स्कीम थी। अब जब रोशी को इस सारी बातों का पता चलेगा तो वो उसका क्या रिएक्शन होगा। यकीनन उसे गुस्सा तो आएगा, क्योंकि वो इससे पहले वो कह चुकी है बार बार कि जब आबिद साहब उसको लॉन में देखते हैं कि लॉन में खड़े हैं तो वो देखते हैं कि ऊपर टेरेस पर खड़ी है अकेली। तो वो उसको आवाज़ देते हैं, वो नीचे आती है तो उसे कहते हैं कि चलो मेरे लिए चाय बना कर लाओ और दोनों मिलके वहाँ बैठ के पीते हैं। और फिर उसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो, मुझे वो वाली रोशी चाहिए जो बड़ी खुश हंसती मुस्कुराती खेलती शोर मचाती हुई हुआ करती थी। तो वो कहती है कि आपको ये शादी नहीं करवानी चाहिए थी, मुझे ये शादी ठीक नहीं हुई है। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों सोच रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, अगर दादा जान मजबूर ना करते तो तलहा को शादी ना करनी पड़ती, क्योंकि तलहा का तो मैं कभी